कार अंधेरी रात के माध्यम से चलती है। यह चमकती हेडलाइट आने वाले ट्रैफिक को चेतावनी देती है। रमेश ने इंजन को और एक्सेलरेट किया। कार की गति काफी तेज हो गई, ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में उड़ रही हो। 800 हॉर्स पावर की मकलारेन M12 एक तेज रफ्तार कार है जिसने 1960 के दशक में अनगिनत रेस जीती है। रमेश की ये मनपसंद कार उसे उसके दोस्त हेनरी ने बेची है। रमेश को कारों का बहुत शौक है। उसके बड़े से बंगले के बड़े से गैरेज में पहले से ही उसके मकलारेन कलेक्शन की कई गाड़ियां मौजूद है। रमेश के पिता एक सफल बिजनेसमैन हैं। इंग्लैंड में उनके पास यहां अरबों की संपत्ति है। रमेश उनका इकलौता लड़का है और मैं हूं जेनिफर ब्राउन। रमेश की मंगेतर और होने वाली बीवी हम दोनों ने 2 साल पहले ही सारे परिवार वालों की उपस्थिति में सगाई कर ली। मैं लंदन की रहने वाली हूँ। मेरा भी पारिवारिक बिजनेस है जिसे मेरे पिता और भाई चलाते हैं। हम लोग इंग्लैंड के दौरे पर निकले हैं काफी दिनों के बाद। हमने इंग्लैंड के छोटे कस्बों से होकर गुजरने का प्लान बनाया था ताकि वहाँ के लोगों का रहन सहन और व्यापार के लिए उचित स्थान देखते चलें। हम कई जगह से होते हुए गुजरे और आज पूरा दिन होटल में आराम करने के बाद शाम को सफर करने का मन बनाया। थोड़ा धीरे चलाओ रमेश, कहीं कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, मैंने रमेश की ओर देखते हुए कहा। घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। इस कार से बेहतर पकड़ और किसी कार में नहीं है, रमेश ने आश्वासन देते हुए कहा। वो सब तो ठीक है लेकिन इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा नहीं है, जेनिफर ने एक बार फिर से ऐतराज जताते हुए कहा। ये तो इसकी नॉर्मल रफ्तार है, अभी तो ये और रफ्तार पकड़ सकती है, रमेश ने जेनिफर की ओर देखते हुए कहा। रमेश ने जेनिफर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार कम नहीं की। जेनिफर ये देख बार बार बोलती रह गई कि रफ्तार कम करो, पर रमेश ने कान में जैसे रुई ठूस ली हो। यह रमेश की कोई नई आदत नहीं है, ऐसा उसने कई बार पहले भी किया था। जेनिफर और उसके बीच जब भी झगड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रमेश कभी सुनता नहीं है किसी की। फिर भी इस बार जेनिफर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ताकि झगड़ा न हो। सफर लंबा और थकाने वाला था। दोनों बीच में बोर न हो, इसलिए एक दूसरे से किसी न किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते जा रहे थे। तभी रमेश ने जेनिफर की ओर देखते हुए कहा, अच्छा जेनिफर, वो वाली कहानी सुनाओ न जो तुमने कॉलेज टूर पर हमारे दोस्तों को सुनाई थी। रास्ता लंबा है और इसे काटने के लिए कोई न कोई बातचीत तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे नींद भी नहीं आएगी और सफर भी आसानी से कट जाएगा, रमेश ने जेनिफर से अनुरोध किया और उसके अनुरोध को जेनिफर ठुकरा न सकी। ठीक है, मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अपने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दो ताकि मेरी घबराहट थोड़ी कम हो जाए और मैं तुम्हें आराम से कहानी सुना सकूं, जेनिफर ने मौके का फायदा उठाते हुए रमेश से कहा। रमेश उसकी बात मान गया और उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। ये देख जेनिफर के जान में जान आई और उसने अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। बात उन दिनों की है जब हमारी दुनिया में कंप्यूटर से ज्यादा टाइपराइटर की औकात समझी जाती थी। हर सरकारी महकमों में उसकी इज्जत कंप्यूटर से कम न थी। लोग शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स करने में खुद की इज्जत महसूस करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स था खुद को एक महान लेखक के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता था। उसका एकमात्र सपना यही था कि वह अपने को एक लेखक बनता हुआ देखे। इसके लिए उसने काफी मेहनत की। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता था। इस तरह से उसने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसी तरह मेहनत से एक एक पाई जमा करके उसने अपने लिए एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदने का फैसला किया। उसने अब तक काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। जे स्टोरी वादिया लगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो।